अच्छा, ये सीएम ही नहीं चाहिए आपको? ये सीएम ही नहीं चाहिए। अगर ये सीएम अगर गलत नहीं है, गलत है, तो सीबीआई और ईडी आप भेजवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी, हम जो आरोप लगा रहा है तो पता चल जाएगा। हमारा कदम तो ये है, जब तक सीबीआई और ईडी के लिए आप रिकमेंडेशन हमारा प्रदेश में नहीं देता, तब तक हम अगर मर भी जाए दिक्कत नहीं है। अपना देश के लिए मरेंगे, अपने प्रदेश के लिए मरेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देख रहे हैं वर्धमान एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में जंतर मंतर पर। तो यूथ फाउंडेशन के स्पोक पर्सन मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या था और इनकी मांगे क्या थी। सर, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। धन्यवाद दादा आपका चैनल को। हाँ, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है दना ताजू, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। और तो हम जंतर मंतर पे आने का आपका उद्देश्य क्या है? हमारा जंतर मंतर में आने का मकसद है भैया जी कि हम अरुणाचल युवा, हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ में है, हमने 28 दिन धरना देता हमारा राजधानी में। हमारा मांग को कि अब सुनिए हमारा क्या क्या मांग है, उनका ऊपर में रखा। लेकिन हमारा के प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका स्पोक्स पर्सन जो एमएलए मिनिस्टर काउंसिल डिपार्टमेंट ने हमारा जो अधिकार किया, जो कि मैं सुनकर जो कि ये किया, इग्नोर किया कि आप लोग जो कर रहे गलत है, गलत कर रहे। तो हम जो आपको आरोप डाल रहा है उनको आप बताइए किस जगह में आप फाउंड को यूज किया गया है, किस जगह में आप घोटाला नहीं किया है, किस जगह में जो स्कीम है उनको मिस यूज किया गया है, कि जो नौकरियां होती है जॉब के लिए उनको नाम में ये एडवर्टाइजमेंट करता है, उनको अंदर ही अंदर खत्म किया जाता है। जो सही कैंडिडेट उनको नहीं मिलता है, उसका ऊपर में आरोप है। तो आ रहा हमें 28 दिन धरना देता, लेकिन हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और पेमा खांडू जी, हमारा नेतृत्व में जितने भी एमएलए मिनिस्टर काउंसिल डिपार्टमेंट है, हमें कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया 28 दिन में। और अगर आपने आरोप नहीं है, हम जो आपको आरोप डाल रहे हैं, बोलना भी चाहिए गलत है, ये इस जगह में गया, वो इस जगह में हमने यूज किया है, वो बोलता नहीं है, इसलिए वहाँ हमें न्याय नहीं मिला। तो सोचा कि हम अपना देश के प्रधानमंत्री जो कि राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारा वहाँ का एमपी 2 भी है, हमारा तापिर गाँव जी ईस्ट का है, वेस्ट का हमारा किरण रिजिजू जी है, कानून मंत्री है अभी, उनको हम यहाँ आके हमारा दुख और तकलीफ को शेयर करना चाहिए। कि हमने पद यात्रा 21 अगस्त को निकाला है। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और बहुत भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना तो मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। 2004 से लेकर 2014 के बीच में देखिए उतनी नहीं हुई जितनी 2014 से लेकर 2022 में। देखिए 2014 में हमारा प्रधानमंत्री जी ने आया, कांग्रेस के जब गवर्नमेंट थे, उन्होंने बोला कि कैंपिंग के द्वारा कि सेंट्रल से हमारा अरुणाचल के लिए जो पान बेचते हैं, जो फंड आता है, बाल्टिंग पुल बेचते हैं, लेकिन बाल्टिंग छेद करके प्रदेश में पहुंचता है। आपने जैसे कहा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, मैं ना खाऊंगा, मैं किसी को खाने दूंगा, ये भाषण दिया था। लेकिन आपका बीजेपी को हमने प्रदेश में आपने कहा कि बहुत बहुमत से हमने जिताया। मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ। मैं यहाँ जंतर मंतर किसी के खिलाफ में, किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं है। हम सिर्फ हमारा पेमा खांडू जी हमारे उसका खिलाफ में है। जो भी वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उनका फैमिली में जितने भी काम करते हैं 11 पम है, वो अपना फैमिली में है बात रहा है, इसलिए उनका खिलाफ में है। प्रधानमंत्री से मांग है कि सीबीआई और ईडी गठन कीजिए। और आपका टीम में क्या बोलते हैं कि हम आपका 53 एमएलए है, 53 एमएलए बहुत बहुमत से जिताया है। 53 एमएलए में से किसी को भी आप चीफ मिनिस्टर बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पेमा खांडू नहीं चाहिए। अच्छा, ये सीएम ही नहीं चाहिए आपको? ये सीएम ही नहीं चाहिए। अगर ये सीएम अगर गलत नहीं है, गलत है, तो सीबीआई और ईडी आप भेजवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी, हम जो आरोप लगा रहा है तो पता चल जाएगा। लेकिन जब आप सीबीआई और ईडी की बात कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की बात करें तो अभी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हुए, चाहे कोई भी विपक्षी नेता हो, सीबीआई की रेड तो चल रही है उन पे। तो जब इलेक्शन जीत के आता है तो कसम खाते हैं कि सब समाज के लिए काम करने आया है, या प्रतिबाजी में काम नहीं करूँगा, कसम खाता है। लेकिन कोई मंत्री है कि सच में अपोजिशन को ही ईडी और सीबीआई के लिए क्या, अपना पार्टी के लिए नहीं है क्या? ऐसे हमें भी लगता है। ऐसा लगता है कि विपक्षों के लिए, अपनों के लिए नहीं है। वही ऐसे ही लगता है। अगर सच में आप प्रदेश के लिए, अपना देश के लिए सोचता है, हमारा मांग को आप जल्द से जल्द सुनने में आया है। अभी इस बात यहाँ में नहीं है, जापान गया हुआ है। हम तो आपको नहीं मिल पाता है। हमारा जो मेमोरेंडम है उन्हें आप देखिए ज़रा कि क्या क्या आरोप है, क्या क्या मांग है। काइंडली आप देंगे से ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है।
हमारा तो मांग हुई है CBI और ED। अगर आरोप निकला तो इस पेमा खांडू को उनको सीएम का सीट से हटाना पड़ेगा, नया सीएम देना पड़ेगा, और जितना जो स्कीम जो है अपने जो पेमा खांडू मिस यूज़ किया है उनको रिफंड करना पड़ेगा और कानूनी तौर पर सजा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भारत की, वो ईडी और सीबीआई का गठन नहीं करती, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम तो वही है, जब तक CBI और ED के लिए अब रिकमेंडेशन हमारा प्रदेश में नहीं बेटा, तब तक हम अगर मर भी जाए तो हम जब प्रदेश से जब असम जब चुने जा रहे थे तब हमने कसम खाई, सो हमारा टीम कसम खाई, मर भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना देश के लिए मरेंगे, अपना प्रदेश के लिए मरेंगे, कसम खाए है। जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट न्यायालय जो प्रति प्रेसिडेंट है, हमारा देश का प्रेसिडेंट है, सुनिए हमारा दो और क्लिप को, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है। CBI ED तो अब गठन करना ही पड़ेगा, जब तक अब CBI और ED गठन नहीं करे तब तक हम यहाँ बैठेंगे। किरण रिजिजू की आपने बात की, वो देश के कानून मंत्री है, अभी तक कोई सरकार का प्रतिनिधि आपके पास पहुंचा है? नहीं, ऐसे कोई भी प्रतिशत कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास नहीं पहुंचा? किसी से भी नहीं आया है, या गवर्नमेंट का स्पोर्ट पर्सन से या ऑफिसर से, किसी से भी नहीं आया अभी तक। तो यहाँ पर कितने दिन रहने वाले हैं इस बार? हमने बोला है जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिलेंगे, CBI और ED के लिए गठन नहीं होंगे हमारा प्रदेश के लिए, प्रधानमंत्री जी जब तक हमें CBI ED नहीं भेजता, हमारा मेमोरेंडम को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे।